हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए लेकर आऊं एक नया सरप्राइज। जी हाँ, डीएलएफ हर बार एक नया सरप्राइज देता है और अभी एक लेटेस्ट सरप्राइज ये है कि डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ नहीं आ रहा है। डीएलएफ प्रिवाना साउथ के सक्सेस के बाद डीएलएफ अब लेकर आ रहा है डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट। लोकेशन वही होगी डीएलएफ प्रिवाना साउथ के ठीक अपोजिट में सेक्टर 76 में, लेकिन बहुत सी चीजें इसके अंदर डिफरेंट आने वाली हैं। क्या क्या आने वाली है डिफरेंसेस, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। DLF Privana South was one of the success story which DLF has given in the market। जैसे DLF Arbor आया था, मैं ये नहीं कहूंगा कि DLF Arbor के जैसी बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, बहुत मारामारी हो रही थी, 2 दिन या 3 दिन के अंदर DLF Arbor जैसा सेल आउट हो गया। बट डेफिनेटली इन कंपैरिजन टू सम अदर लॉन्चेस जो कि अभी मार्केट में आए थे, ये अच्छे हाइप के साथ बिका और वो अपने प्राइस पे बिका। देयर वाज अ मेनी क्वेरीज इन द मार्केट कि क्या ये प्राइस सही है नहीं है। कुछ लोगों ने नेगेटिव वीडियोस भी बनाए हैं कि नहीं ये लॉस हो गया, वो लॉस हो गया, मार्केट ऐसे क्रैश होने वाली है, ये होने वाला, वो होने वाला है। कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ा। जो एक्चुअल होम बायर्स थे, जिनको डीएलएफ पे भरोसा है और जिनको पता है कि लग्जरी का डेफिनेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आप सिस्मिक जोन 5 का करते हो तो उसकी क्या कॉस्टिंग पड़ती है, और एक अचीवेबल प्राइस जिस पे उनको खरीदना चाहिए, तो उन लोगों ने 1 सेकेंड भी सोचने में नहीं लगाया एंड दे परचेज्ड एज पर देयर पॉकेट साइज। रीजन इज कि प्राइसिंग जो यहाँ पे थी वो 16,200-300 रुपए से होते होते 19,500 तक थी, एज पर द लोकेशन ऑफ द टावर, एज पर द लोकेशन ऑफ द अपार्टमेंट। और उसी तरीके से काफी अच्छे हाइप के साथ बिकी थी। आज इसकी सक्सेस पार्टी है। जी हाँ, डीएलएफ प्रिवाना की आज सक्सेस पार्टी है डीएलएफ गोल्फ कैफे के अंदर में, और अभी वहीं जाने वाला हूं। तो वहां जाने से पहले मैं सोचा कि अपने घर के स्टूडियो में मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकूं। लगभग एज ऐसा ही है, डिफरेंसेस सिर्फ 3 से 4 है। पहला डिफरेंस ये है कि वो सेक्टर 77 में है, ये जो है सेक्टर 76 में आने वाला है। दूसरा डिफरेंस ये है कि दैट लैंड पैच वाज ऑफ 25 एकर्स, दैट वाज द नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स वर मोर। उसमें 7 टावर्स थे, 1115 अपार्टमेंट्स थे अप्रॉक्स, और यहाँ पे ये तकरीबन 14-15 एकड़ के अंदर में 5 टावर्स आने वाले हैं, और वही तकरीबन 800 के आसपास अपार्टमेंट्स इसके अंदर होंगे। बाकी सब कुछ सेम, G+42 ये था, G+42 ये भी है। लैविश ग्रीनरी, वाटर बॉडी सब कुछ उसके अंदर थे, यहाँ पे भी वही है। एक और डिफरेंस है, वहां पे आपने अगर लेआउट देखा होगा, साइट लेआउट देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसा आप ये देख रहे हो, ये साइट लेआउट है डीएलएफ प्रिवाना साउथ का। तो इसमें क्या है, टावर A, B, C, D, E, F एक सीरीज में है, और जो जी टावर है वो स्टैंड अलोन, उसको आइकॉनिक के रूप में इन्होंने सेल आउट किया था। और इसकी वजह से क्या था ना कि लोगों के अंदर में एक थोड़ी सी सस्पेक्ट्स थी, थोड़ी सी दिमाग में ये कंफ्यूजन थी कि ऐसा तो नहीं कि टावर 1 और 2 यानी टावर ए और बी को टावर जी जो है, जो 7 टावर है, वो उसको हाइड आउट कर देगा और जो अरावलीज रेंजेस हैं वो नहीं दिखेंगी। तो इस वजह से इस बार क्या है कि इसकी जो साइट लेआउट है वो लगभग उसी तरीके से है, जैसे A, B, C, D, E, F आपने देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे एक सीरीज में A, B, C, D, E आएंगे, सारे टावर्स एक साथ। तो यहाँ पे भी कोई छुपाने वाला कोई टेंशन, कोई हेडेक नहीं होगा। देयर विल बी ओनली 2 फेसिंग, आइदर द बालकनीज विल बी फेसिंग टू द सिटी और दे विल बी फेसिंग टुवर्ड्स द अरावलीज। सो दिस इज योर कॉल, दिस इज योर चॉइस कि आपको किधर की ओर लेना है, ग्रीन फेसिंग लेना है या सिटी फेसिंग लेना है। सो दैट वे इट इज कंप्लीटली कमिंग आउट। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट, इसकी लोकेशन वही है, वही शानदार, अरावली रेंजेस से भरा पड़ा,
ये आपका प्रोजेक्ट आ रहा है। और डीएलएफ जो है प्रिवाना के नाम से और भी बहुत से लॉन्चेस लाने वाला है विद द न्यू एस्केलेटेड प्राइस। वो तकरीबन 20,000 से 22-23,000 तक के रेट पे आने वाला है। सो डेफिनेटली अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया और अभी भी आप सोच रहे हो तो आपको हो सकता है कि महंगे अपार्टमेंट्स खरीदने पड़ जाएं। वो डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ भी हो सकता है और डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट भी आ सकता है, डिपेंड्स कि कौन सा डीएलएफ लॉन्च करेगा। क्योंकि पूरी की पूरी वो जो विजिनिटी है किसी भी डेवलपर के पास मोर देन 100 एकर्स का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डीएलएफ के पास है। तकरीबन 115 से 125 एकड़ की रेसिडेंशियल और साथ ही साथ तकरीबन 63 to 64 एकड़ का उनके पास सेक्टर 76 में लैंड बैंक है, जहां पे वो मॉल ऑफ इंडिया लेकर आने वाले हैं, जो कि सबसे बड़ा मॉल, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मॉल आएगा। जहां पे जो ब्रांड्स आएंगे वो भी आपको प्रोमिनार्ड लेवल के जो A+, AA+ कैटेगरी के जो रिटेल ब्रांड्स होते हैं वो लीज आउट होंगे। एंड डीएलएफ इज नॉट गोइंग टू सेल इट आउट, एक कंप्लीटली लीज मॉडल में होगा, जैसा डीएलएफ अपने साइबर सिटी को लीज करता है, द सेम वे फॉर अर्निंग द रेंटल्स। उसी तरीके से क्या है कि और भी अलग अलग इनके अंदर लॉन्चेस आएंगे, 5 से 6 अलग अलग पैचेस होंगे। और उतना ही नहीं, मोर दैन 300 एकर्स का यहाँ पर ऑफिस स्पेस बनाने के लिए, साइबर सिटी 2 बनाने के लिए डीएलएफ के पास वहाँ पे लैंड बैंक है। और कुछ कुछ लैंड बैंक वो और भी अक्वायर करते जा रहा है। सो इंटीग्रेटेड अगर मैं बोलूँ, रिटेल के लैंड बैंक हो, चाहे स्कूल की साइड्स की लैंड बैंक हो, या फिर आपके हॉस्पिटल की साइड की लैंड बैंक हो, या साइबर सिटी 2 जो बसा रहा है उसकी लैंड बैंक हो, या फिर आपका अल्मेडा भी इसी के पार्ट के अंदर में आता है, सारे को अगर मैं क्लब आउट करूं तो तकरीबन 600-650 एकड़ डीएलएफ के पास वहां पर है। तो डीएलएफ फेज 5 अगर आपने देखा होगा तो डीएलएफ इज गोना मेक डीएलएफ फेज 6 मच बेटर देन व्हाटएवर द डीएलएफ फेज 5 इज लुकिंग नाउअडेज। तो आप खुद में समझ सकते हो कि वो पूरा का पूरा जो प्रिवाना का जो एनवायरनमेंट क्रिएट डीएलएफ करने वाला है, जिस तरीके से वो डिलीवर करने वाला है, अगले 4 से 5 साल के अंदर में आपको पहचान में भी नहीं आएगा कि ये वही लोकेशन है। जैसा आज से 12 साल पहले मैं गोल्फ कोर्स रोड पे जाता था तो लगता ही नहीं था कि डीएलएफ फेज 5 या गोल्फ कोर्स रोड इतना सुंदर भी बनकर आ सकता है। द सेम वे डीएलएफ जो है इस पूरे लोकेलिटी की कायाकल्प करने वाला है। और उसी तरीके से साइबर सिटी 2 के अंदर एक एक करके नई नई कंपनीज आने वाली हैं। लास्ट टाइम जब लॉन्चिंग का जब हमने प्रिवाना साउथ के जो चेक्स लगाए थे तो वहां मिस्टर ओहरी ने हमें ये बताया था कि डीएलएफ ने गवर्नमेंट से ऑलरेडी बात कर ली है और एक जो है फ्लाईओवर आपका वहीं प्रिवाना साउथ नॉर्थ के बीच से होते हुए डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे सीपीआर को वो कनेक्ट करेगा। अब वो 2 साल में फ्लाईओवर बन के आएगा कि 5 साल में आएगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ये आपको इजी वे होगा डायरेक्ट अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू एयरपोर्ट जाना हो या दिल्ली जाना हो तो हर तरीके से डीएलएफ ही एक ऐसा बिल्डर है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ए ग्रेड नहीं A++ ग्रेड में एनहांस कर देता है। उसके लिए वो गवर्नमेंट से बात करनी पड़े या खुद के पैसे उसको कैश बंद करने पड़े, वो कोई उसमें हेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि वो सिर्फ अपार्टमेंट नहीं बनाता बल्कि पूरी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। सो दिस इज व्हाट डीएलएफ फेज 6 इज कमिंग अप, दिस इज व्हाट डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट इज कमिंग अप। डीएलएफ प्रिवाना साउथ मिस आउट हो गया तो डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट बिल्कुल ना मिस करें, क्योंकि डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ आएगा तो वो तकरीबन 22,000 से 25,000 के आसपास का रेट एक्सपेक्टेड है। तो डे बाय डे प्राइसेस सूट अप होते चले जा रहे हैं, कोई नीचे नहीं होने वाला है। और 1-2 दिन के अंदर अंदर में मोदी जी भी जो है द्वारका एक्सप्रेसवे का रिबन कट करने वाले हैं। यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे हार्डली 2 मिनट्स ड्राइव अवे, तो आप खुद में समझ सकते हो सारे प्राइस कितनी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। सो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं या सपनों का घर खरीदने का सोच रहे हैं तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। पूरे दिल्ली एनसीआर का, नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 डेवलपर डीएलएफ एक नए लॉन्च के साथ आ रहा है। इसकी फर्दर क्या कैसे पार्टिसिपेशन करनी है, कैसे क्या इसके अंदर अलॉटमेंट होगी, सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो बस एक ही काम करना है, जो नंबर आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा है इस पर मुझे कॉल करें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर ए वैल्यूएबल टाइम। अगर पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आप होम बाइंग में कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कहाँ घर खरीदना चाहिए तो ये जो लेफ्ट वाला जो वीडियो है इसको आप जरूर देखें, वो आपको क्लियर करेगा
कि पिछले 12 से 15 साल के अंदर कैसे कैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे लोगों ने घर खरीदा, फिर एसपीआर पे गए, फिर एक्सटेंशन रोड पे गए, आज के डेट में फिर द्वारका एक्सप्रेसवे की डिमांड बढ़ रही है। तो थोड़ी सी आपको वो क्लियरिटी दे देगा, वो थोड़ा सा मैंने ज्ञान वाला वीडियो बनाया है, आई होप आपको वो भी पसंद आएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव, थैंक्स अ लॉट फॉर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ ग्रेट डे अहेड।